हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस के लिए साइंस का स्पेशल क्लास रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में हम इस सेशन को किए थे, जिसमें इसके बारे में जो थ्योरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां पर इसका थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो आप लोग जरूर देख लेना। तो आज जो है इससे बनने वाले जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए, वीडियो के क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टमैन। क्या होगा? अल्टमैन होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। नामकरण जो है बेंडा के द्वारा किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आगे जो है इससे हम धीरे धीरे सभी चीज को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे हम देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ संघ में कौन से जंतु शामिल है, या जंतु कौन कौन से आते हैं। तो साथियों, प्रोटोजोआ में जो है अमीबा भी आते हैं, यूग्लिना भी आते हैं और प्लाज्मोडियम आते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये यूग्लिना को जाना जाता है। किसको? यूग्लिना को जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक जो है ये हम अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम है लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ये किसे? चरक को कहा जाता है। और ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने जीवाणु की खोज किया था। किसका? जीवाणु की जो है खोज किसके द्वारा किया गया है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक ने ही जो है जीवित कोशिका की खोज किया है। किसकी? तो जीवित कोशिका की भी खोज किसने किया है? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए, क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो साथियों, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन है कि जो जंतु कोशिका पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवक की कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। और इसी तरह पूछता है कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है। तो ये मिकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जगत में कौन से जंतु आते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में जो है यहाँ पे कौन कौन से जंतु हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। 5 के लिए डी सही उत्तर है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज जो है किसने किया था। तो जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है। तो अभी बताया है कि ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिपोक्रेटस, तो यानी कि चिकित्सा यानी कि जो है हिपोक्रेटस को किस नाम से जानते हैं। तो चिकित्सा यानी कि हिपोक्रेटस के बारे में आप लोग बताइए कि हिपोक्रेटस को किसका जनक कहा जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है ये कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक यहाँ पे आपको हिपोक्रेटस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इवान विस्की की अगर बात करूँ तो इन्होंने जो है जीवाणु की खोज किया था। किसकी? विषाणु की खोज अगर पूछेगा तो किसने किया था? तो इवान विस्की के द्वारा। और अरस्तुत को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन दोनों का जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तुत को माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो साथियों जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कोशिका के केंद्र में ही क्या पाए जाते हैं? नाभिक पाए जाते हैं। क्या नाभिक या केंद्रक पाया जाता है? तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और कोशिकाओं के समूह से जो है किसका निर्माण होता है? तो कोशिका के समूह को जो है हम ऊतक पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है। तो संसार का सबसे सूक्ष्म विषाणु है, ईस्ट है, जीवाणु है या प्रोटोजोआ है? तो संसार का जो सबसे सूक्ष्मतम जीव है साथियों वो विषाणु है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूकेरियोटिक सेल यानी कि कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है ये या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? तो साथियों ये जो है फोस्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी? फोस्फोलियोप्रोटीन की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना होता है, या आपको कहीं मिल सकता है लिपोप्रोटीन। क्या मिल सकता है? लिपोप्रोटीन मिल सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो अभी बताया कि सेलुलोज जो है ये पादप कोशिका की भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की कवक की कोशिका बनी होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि वनस्पति जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। हिप्पोक्रेटस के बारे में जान चुके हैं कि इसे हम चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तुत को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लेमार्क ने जो है सर्वप्रथम जीव विकास को किसने समझाया था? क्वेश्चन पूछेगा तो लेमार्क यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो कोशिका का जो श्वसन केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान चुके हैं कि इसका खोज किसने किया है? ऑल्टमैन ने इसका खोज किया है। नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया है। तो इस सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर साथियों बात करें गोल्जी काय की या गोल्जी बॉडी की, तो ये कोशिका का क्या है? ये कोशिका का परिवहन अंग है। क्या है? परिवहन अंग है। लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका में जो है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये राइबोसोम को कहा जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें पोमोलॉजी की, तो यानी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है इसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें ऑस्टियोलॉजी में, तो हम इसमें हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका? हड्डियों का। और वायरोलॉजी में जो है विषाणु का अध्ययन करते हैं। किसका? वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो साथियों जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवधारी का जो वर्गीकरण है इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, यानी कि टैक्सोनॉमी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो साथियों जीव विज्ञान शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा, तो लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविनस। अगर बात करें जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने। किसने द्वारा? पुरकिंजे। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिकी वर्गीकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो ये को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो साथियों अभी बताए थे कि मोनेरा जगत में जो है कवक आते हैं, शैवाल आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं। कौन कौन? यानी कि प्रोटिस्टा जगत में आपको बताए थे कि कवक है, शैवाल है और प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कवक जो है किस जगत में आते हैं? तो कवक ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। बाकी ये जीवाणु, नीलहरित, शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये सब मोनेरा जगत के उदाहरण है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जो है किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो विषाणु जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसे किसी भी जगत में नहीं रखा गया, नहीं तो प्रोटिस्टा में है, न मोनेरा में है, न प्रोटोजोआ में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो 5 जगत जो वर्गीकरण किया था वो व्हिटकर के द्वारा किया गया था। इसमें जगत था मोनेरा जगत था, मोनेरा के बाद प्रोटोजोआ जगत था, कवक और मोनेरा, प्रोटोजोआ, कवक, पादप और जंतु, ये 5 जगत वर्गीकरण था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल है ये किसको कहा जाता है। तो साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बारे में बताया है कि ये कोशिका का परिवहन अंग है। किसका? कोशिका का परिवहन अंग है। और राइबोसोम की बात करूं तो साथियों राइबोसोम जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है और लाइसोसोम जो है कोशिका के आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो जीव द्रव को जो जीवन का भौतिक आधार है ये हैक्सेल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? हैक्सेल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा 1838-39 ईस्वी में दिया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु की है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अंडाणु का है। अगर कोशिका पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो वो तंत्र की कोशिका है जो सबसे लंबी है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की है और सबसे छोटी शुक्राणु की है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो शुतुरमुर्ग की अंडे की है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अभी देखे हैं तो ये अंडाणु की कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है कि विषाणु क्या है। तो विषाणु बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगाइए क्योंकि ये कंफ्यूज वाला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव है या अकोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो आप लोग बताइए कि विषाणु कैसा है। तो विषाणु जो है एक अकोशिकीय जीव है। कैसा है? अकोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है
कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। तो कोशिका केंद्रक का जो विभाजन है इसे हम किस नाम से जानते हैं? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे जो है कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैरियोकाइनेसिस के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा, कैरियोकाइनेसिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो कोशिका के अंदर जो कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक की तरह व्यवहार करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एटीपी का निर्माण होता है। तो साथियों एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर बात करें एटीपी की तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी किसकी इकाई है? तो एटीपी जो है यहाँ पे ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो कैरोलस लिनियस यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणुओं में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्वेश्चन पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ये 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है यहाँ पे हो जाएगा एंटीसेप्टिक, इसका खोज जो है जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 34 के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो जीवाणुओं को जो है कृत्रिम रूप से संवर्धन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा, रॉबर्ट कोच को ध्यान रखेंगे। अगला है कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध में जो जीवाणु पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस है। कौन है? लैक्टोबैसिलस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सामान्यतः पादप की कोशिका पूछा है। तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो आंसर सी नंबर को ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्रेब्स चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ होता है? तो साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका जो है इसके बाहरी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इसे जो है हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ आगे देखे हैं तो ये युगलिना को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, युगलिना। तो साथियों ये 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों आपको एक बात बता दूं कि जो भी पढ़ते हैं उसका अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो बेकार चला जाता है। तो इसीलिए पहले वीडियो में हम उसका थ्योरी देखते हैं और अगला जो वीडियो है उसमें हम उसको जो है क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन उससे बनता है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आप लोग को प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी चाहते हैं इसका जो पीडीएफ के लिए तो आपको पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।